अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले व्यक्ति ने मदन राठौड़ को शुक्रवार सुबह कॉल किया। फोन उठाते ही सामने वाले व्यक्ति ने मदन राठौड़ को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने राठौड़ को कहा, तुम बहुत उछल कूद कर रहा है, तुझे गोली मार दूंगा। राज्यसभा में इसलिए भेजा है क्या? मदन राठौड़ ने फोन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। पुलिस अब फोन करने वाले व्यक्ति को ट्रेस कर रही है। घटना के बाद सीएम भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल सहित भाजपा के कई नेताओं ने फोन करके मदन राठौड़ से घटना की जानकारी ली। जयपुर से खबर, जहां न्यूरो डेवलपमेंट से जुड़ी बीमारी ऑटिज्म देश में तेजी से बढ़ रही है। हर 36वां बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित है। बच्चा अगर 2 साल की उम्र तक भी न बोले, उसके भाव चेहरे देखकर न बदलकर चीजें देखने में बदले, तो उसकी जल्द से जल्द न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी शुरू करने की आवश्यकता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स और आइकन फाउंडेशन की ओर से आयोजित वर्कशॉप में देश भर से आए पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट ने ये जानकारी दी। वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर और सीनियर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वर्णित शंकर ने बताया कि इस प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप में एम्स दिल्ली, जोधपुर, गुवाहाटी, गंगाराम हॉस्पिटल और जे के लोन हॉस्पिटल के वरिष्ठ विशेषज्ञों के ने भाग लिया। डॉक्टर प्रियांशु माथुर ने ऑटिज्म ग्रसित बच्चों की डाइट में बदलाव किया, नई दवाइयों और जीन थेरेपी के बारे में भी बताया। डॉक्टर मनमीत ने मरीज को घर में दी जाने वाली नई थेरेपी के बारे में व डॉक्टर परवीन सुमन ने नए टेस्ट के बारे में जानकारी दी। एम्स गुवाहाटी के डॉक्टर जयशंकर कौशिक और जोधपुर एम्स के डॉक्टर लोकेश सैनी की स्पीच डिले यानी देर से बोलना ऑटिज्म का प्रमुख लक्षण है। देरी से बोलने वाले 50% बच्चों में ऑटिज्म देखने को मिलता है और देश में हर 36वें बच्चे को ऑटिज्म है। इसकी पहचान करने का एक और असरदार तरीका है कि 7 से 8 महीने के बच्चे की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। अगर चेहरा न देखकर चीजें देखने में उनको प्रतिक्रिया बदल रही है तो उनकी जांच जरूर करवानी चाहिए। आज DACH इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड न्यूरो साइंसेज में हम लोगों ने, हमारी टीम ने राज्य स्तरीय स्टेट कॉन्फ्रेंस इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की वर्कशॉप ऑटिज्म के ऊपर कंडक्ट की है। इस ऑटिज्म की वर्कशॉप में, जिसको हमने सुदामा नाम दिया है, सस्पेक्ट, डायग्नोज एंड मैनेज ऑटिज्म, इस सुदामा वर्कशॉप में कई पीडियाट्रिशियंस ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। 12 फैकल्टी मेंबर्स नेशनल लेवल से हम इस वर्कशॉप में शरीक हुए हैं, शामिल हुए हैं। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग प्रांतों से आए हैं अपने एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। इस वर्कशॉप को 40 से ज्यादा पीडियाट्रिशियंस ने, बाल चिकित्सकों ने अटेंड किया है। यहाँ पे हमने ये समझाने की कोशिश की है किस प्रकार से ऑटिज्म, जो एक महामारी का रूप ले चुकी है, उसको किस प्रकार से पकड़ा जाए, किस प्रकार से बच्चों के भविष्य को हम ज्यादा बेहतर बना सके, किस प्रकार से होने वाली हानि से हम बचाव कर सके। इस ऑटिज्म की वर्कशॉप के लिए हमारे पास खूब सुझाव आए थे, खूब हमारे पास दबाव आया था पीडियाट्रिशियंस द्वारा ही कि हम लोग सक्षम नहीं हैं आज की तारीख में किस प्रकार से इस बीमारी को पकड़े, किस प्रकार से इस समस्या का समाधान करें। और इसी विषय को अध्ययन करने के लिए, इसी विषय को समझने के लिए हमारी फैकल्टी ने खूब अच्छा साथ निभाया, खूब अच्छे से हमें आगे पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं राजस्थान में डिसबैल्ड क्रिकेट एसोसिएशन, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से जयपुर के प्रसिद्ध जयपुरिया क्रिकेट अकेडमी में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक प्रतिष्ठित फिजिकली डिसबैल्ड चैलेंजर टूर्नामेंट 2024 की मेजबानी करेगा। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से हो रहे इस नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में देश भर के 56 शीर्ष दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
आज जयपुरिया क्रिकेट अकादमी में मीडिया से बात करते हुए DCI के सचिव रवि चौहान ने टूर्नामेंट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये टूर्नामेंट राष्ट्रीय टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं का चयन करने में से एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए 30 नवंबर से लेके 3 दिसंबर जो है वो वर्ल्ड डिसेबल डे के रूप में मनाया जाता है और ये चैलेंजर्स ट्रॉफी है। इसमें 4 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। पूरे भारत से हम लोगों ने इसमें 56 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें हमने इंडिया सीनियर एक टीम, इंडिया A, B और C। इस टूर्नामेंट को कराने का मकसद यही है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में हो रही है उसमें भारतीय टीम को चुना जाए और वो भारतीय टीम जाके वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करें। तो राजस्थान डिफरेंटली एबल क्रिकेट का एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर इस टूर्नामेंट को कराया जा रहा है और मैं डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करूँ तो BCCI सपोर्टेड बॉडी है और लगातार हम लोग जो है दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुरिया क्रिकेट अकेडमी का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे भाई रोहित जलानी जी, फॉर्मर जो राजस्थान रणजी प्लेयर हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन जब हम लोग किसी भी इवेंट को करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, PSPB है और सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद ज्योत्सना चौधरी जी का है जो कि RDCA की प्रेसिडेंट हैं। उनके अथक प्रयासों के कारण ये टूर्नामेंट आज जयपुर में कल से शुरू होने वाला है। सर, क्या प्राइस तरह के प्लेयर आएंगे, कितने प्लेयर हैं और इनका सिलेक्शन कैसे हुआ? देखिए 56 प्लेयर हमने उदयपुर में 24 टीम्स का जब नेशनल टूर्नामेंट हुआ तो उसमें से इन खिलाड़ियों को हमने सेलेक्ट किया। हमारी वहाँ पे सिलेक्शन कमेटी थी विद वीडियो एनालिसिस। जो टॉप खिलाड़ी हैं 56 वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमने 3 लोगों की जो आपके राजस्थान के रणजी खिलाड़ी भी हैं उनकी एक सिलेक्शन कमेटी बनाई है और हमारे जो फॉर्मर खिलाड़ी हैं उनके सहयोग से यहाँ पर 25 खिलाड़ियों का हम लोग चयन करेंगे। उनका फिटनेस कैंप लगेगा। उसके बाद हम जो है 15 खिलाड़ियों की टीम बनाएंगे। वो 15 खिलाड़ियों का टीम जो है वो कैंप करेगी। उसके बाद हम लोग श्रीलंका खेलने जाएंगे। मकसद यही है कि ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से दिव्यांग खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले टूर्नामेंट खेलने का। कोलायत से खबर, जहां बज्जू के बीकमपुर में पावर ग्रिड कंपनी की ओर से 3 GSS का निर्माण करवाया जाता है। GSS में स्थानीय लोगों को रोजगार देने बकाया भुगतान को लेकर ग्रामीण कंपनी कार्यालय पहुंचे, जहां पर कंपनी के अधिकारियों और ग्रामीणों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर प्रोजेक्ट मैनेजर संजीव शर्मा की तरफ से सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों के खिलाफ कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करवाया। इस पर पुलिस के बीकमपुर सरपंच संग्राम सिंह भाटी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बज्जू थाने ले गए। इस पर बीकमपुर के ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्हें बज्जू थाने के आगे धरना लगा दिया। सरपंच संग्राम सिंह ने भाटी ने बताया कि भारत सरकार की पावर ग्रिड कंपनी की ओर से KEC इंटरनेशनल कंपनी गांव में 765, 400 व 220 kV के पावर ग्रिड GSS स्थापित कर रही है। इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार न देकर बिहार, UP सहित अन्य जिले के लोगों को रोजगार दे रही है। कंपनी में बीकमपुर के लोगों के 3 करोड़ रुपए बकाया पड़े हैं। बकाया मांगने पर उन्हें धमकियां देकर कंपनी से बाहर निकाला जा रहा है। झालावाड़ जिले के चौमेला में आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जब 11 किलोवाट का तार अचानक टूटकर जमीन पर गिर गया। गनीमत रही कि तार खाली प्लॉट में गिरने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तार टूटने के बाद कई देर तक स्पार्किंग हुई, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया, जब उन्होंने देखा कि 11 किलोवाट का तार टूट गया तो उन्होंने तुरंत अपनी जान बचाई और विद्युत कर्मचारियों को सूचित किया। केलवाड़ा से खबर, जहां स्वास्थ्य विभाग के पूर्व सचिव व रक्तकोष फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर जितेंद्र सोनी IAS के जन्मदिन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केलवाड़ा में पौधारोपण व फल वितरण कर मनाया गया। रक्तकोष फाउंडेशन के तहसील शाहबाद संयोजक भुवनेश गोस्वामी ने बताया कि फाउंडेशन के जिला संयोजक समाज सेवी दुर्गा प्रसाद प्रजापति की अगुवाई में डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आदि उपस्थित रहे। वहीं झालावाड़ में सभी थर्मल कर्मचारियों ने ज्ञापन में बताया कि पहले भी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर
अंधाधुंध निजीकरण पर रोक लगाने के कारण राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा आग्रह किया गया था, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। ज्ञापन में बताया कि विद्युत क्षेत्र का निर्माण संचालक राज्य सरकार द्वारा निगम के माध्यम से उद्योग के धंधों के विकास, कृषि के उपयोग व घरेलू उपभोक्ताओं के दैनिक दिन उपयोग और राज्य की जनता के प्रति लोक कल्याणकारी सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी के निर्माण के लिए किया जाता है। लेकिन वर्तमान सरकार अपनी लोक कल्याणकारी भूमिका को छोड़कर विद्युत क्षेत्र को लाभ हानि के आधार पर संचालन की मंशा से आगे बढ़ रही है। वर्तमान सरकार विभिन्न प्रक्रियाओं व मॉडल के नाम पर निजीकरण किए जा रही है और वर्तमान में विद्युत विभाग के क्षेत्र में तीनों डिस्कॉम में अधिकतर कार्य आउटसोर्स, एफआरटी ठेके व सीएलआरसी इत्यादि नाम से निजी भागीदारी द्वारा किए जा रहे हैं। अब एचएएम मॉडल के तहत 33/11 केवी ग्रिड के फिल्टर सिलेक्शन और सोलराइजेशन के नाम पर आउटसोर्स का निजी हाथों में दिया जा रहा है, जो कि ग्रिड सेफ्टी कोड का सीधा उल्लंघन है। मिर्जा संयुक्त संघर्ष समिति झालावाड़ जिला महामंत्री। आपकी क्या मांगे चल रही हैं? आज राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा हमारे उत्पादन, प्रसारण और वितरण को जो सरकार ने निविदा जारी निकालकर उत्पादन जेबी के नाम से, प्रसारण क्लस्टर के नाम से और वितरण में जिस तरह की इन्होंने निविदा जारी की है कि निजीकरण और ठेकेदारी देने के लिए, उसके लिए पूरे राजस्थान की यूनियन ने, पूरे राजस्थान के अधिकारी कर्मचारी हमारे कार्य का बहिष्कार करके और सरकार के खिलाफ आवाज इकट्ठा करवाए। इसके लिए हमने 25/11/2024 को सभी भीलवाड़ा में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में भीलवाड़ा दुग्ध संघ की प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक समिति के श्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति के गोपालन रतन अवार्डी से नवाजा गया। साथ ही पुरस्कार स्वरूप 3 लाख नगद व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,